Hello student, today we shall start The Fun They Had written by Isaac Asimov. It is taken from your Beehive book. Now, before we start our story, I want to tell you that when you read this story, you will find that the present situation is exactly like this story. You can connect yourself with this story directly. Now, I want to give you a brief introduction about the story. This story is set up in future. The importance of the school explained in this story. When new gadgets will take over the place of human beings and work systematically on the platform of new technology, on that time we shall miss the social environment because of our social nature. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो. जब ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेटअप की गई है और इस स्टोरी में स्कूल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. जब फ्यूचर में नए गैजेट्स आ जाएंगे और वो ह्यूमन बीइंग की प्लेस ले लेंगे, जैसे कि अभी भी आप एग्ज़ाम्पल के लिए देख सकते हो कि कंप्यूटर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग की जगह पर वर्क करते हैं. तो वैसे ही जब चारों तरफ सिर्फ कंप्यूटर्स ही होंगे और वो ह्यूमन बीइंग्स की जगह पर वर्क कर रहे होंगे और बेटर वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि वो एकदम सिस्टमेटिकली न्यू टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगे, तो उस टाइम पर हम सोशल एनवायरनमेंट को बहुत मिस करेंगे. जो हमारे आसपास जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं जिनकी वजह से एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसको हम बहुत मिस करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो नेचर है वो कैसा है, वो हमारा नेचर सोशल नेचर है. और ये बात आप इस चैप्टर में, इट्स अ हिडन मैसेज इन दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर को जब पूरा रीड आउट करेंगे तब आपको ये हिडन मैसेज भी मिलेगा कि हमारा जो नेचर है वो सोशल नेचर है. दैट इज़ वाई वी विल मिस द सोशल एनवायरनमेंट ना. So let's start. The story we shall read is set in the future when books and school as we know now them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. Now ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट की गई है जब बुक्स और स्कूल्स हो सकता है नहीं एग्जिस्ट करते हों, और उस टाइम पे बच्चे कैसे स्टडी करेंगे. तो ये एक डायग्राम दिया है, एक आइडिया दिया गया है फ्यूचर स्कूल का, जो कि उस टाइम पे बच्चे स्टडी करेंगे. देखिए, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, दैट मीन्स स्कूल ऑफ द फ्यूचर का एक आइडिया दिया हुआ है. यहाँ पर एक बॉय लर्निंग कर रहा है थ्रू द कंप्यूटर्स, आप भी करते हो आजकल. और यहाँ पर एक गर्ल है जो स्टडी कर रही है वर्चुअल क्लासरूम में. आप में से बहुत से लोगों के पास एक ऐसा उन्होंने अपना क्लासरूम सेट कर रखा होगा जहाँ पर वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते होंगे. यहाँ पर देखिए एक रोबोटिक टीचर है जिसने ह्यूमन बीइंग की प्लेस ले ली है. तो और यहाँ पर एक मूविंग ई टेक्स्ट की पिक दिखाई गई है. दैट मीन्स कि जो आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश होते हैं वो मूव कर सकते हैं. ठीक है, वो स्टिल नहीं होते. ठीक है, आप उनको मूव करवा सकते हो. सो दिस इज़ द पिक ऑफ, दिस इज़ द आइडिया ऑफ द फ्यूचर स्कूल. नाउ these two points we'll discuss in the class. Now let's start our chapter. So first of all I want to tell you the characters of the story. There is three main characters. One is Margie, one is Tommy, and one is county inspector. So let's read it. The first point: Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस लाइन. ये लाइन, ये जो स्टोरी है ये आपकी स्टार्ट होती है जब मार्गी डायरी राइटिंग कर रही है. ठीक है, सो मार्गी कौन है? मार्गी इज़ द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर. मार्गी ही इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है. और मार्गी इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. और इन दिस पैरा shows that Margie is very excited today because of Tommy find a real book. This real book gets her excited, so she explained about it in her diary. Very important thing we have to note in this para is the date, the 17 May 2157, which she writes at the head of the diary.
So it shows, the date shows that the story is set up in future. Now I explain in Hindi also कि मार्गी जो है वो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है, और ये जो लाइंस है ये शो करती हैं कि आज जो मार्गी है, मार्गी आज बहुत एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डायरी में जो उसका जो पॉइंट है उसको वो नोट डाउन कर रही है। वो क्या लिख रही है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, जो टॉमी ने आज एक रियल बुक टॉमी को मिली है, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो उसी बुक के बारे में वो अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इन लाइंस में है, जो वो पेज के हेड पर डेट डालती है, वो डेट क्या डालती है? वो 17 में 2157, मतलब ये 21st सेंचुरी की बात यहाँ पर हो रही है। और आपको ये डेट देखने से पता चल जाएगा, ये ईयर देखने से पता चल जाएगा कि ये आपकी जो स्टोरी है ये फ्यूचर के बारे में है। ओके, लेट्स प्रोसीड। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So what is going in this line here? Margie telling about the book, that it is a very old book. Also she is remembering her grandfather, that he told her his grandfather used printed books, that means real books which are printed on paper. So in these lines मार्गी ये कह रही है कि ये जो बुक है उस बुक के बारे में वो लिख रही है। तो उस बुक के बारे में वो बता रही है कि ये जो बुक है ये बहुत ही पुरानी बुक है। और मार्गी अपने ग्रैंडफादर को याद कर रही है, और वो कह रही है कि उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, दैट मीन्स कि मार्गी के ग्रेट ग्रैंडफादर, तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो इस तरीके की जो स्टोरीज़ थी उनको उस टाइम पे वो प्रिंटेड पेपर पर वो उनको मिलती थी। दैट मीन्स कि जो स्टोरीज़ थी वो प्रिंटेड होती थी पेपर पर, और जो प्रिंटेड पेपर की स्टोरीज़ होती थी दैट आर कॉल्ड द रियल बुक्स, उन्हीं को रियल बुक्स कहते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Now, so what is happening here? This is a very interesting para. In this para, the real book explanation is given. So, which kind of real book कैसी होती थी उसके बारे में explain किया जा रहा है. Tommy and Margie was turning the pages of old book, ठीक है, which have become yellowish and crinkly. Crinkly का meaning क्या होता है? द पेजेस हैव मैनी फोल्डिंग लाइन, जब पेजेस में बहुत सारी फोल्डिंग लाइन्स आ जाती हैं, जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उन्हीं लाइन्स को बोलते हैं क्रिंकली. सो ये क्या शो करता है? इट शोज़ दैट द बुक इज़ वेरी ओल्ड. ये बताता है कि बुक जो है वो बहुत ओल्ड है. The words are still in the pages, which is very funny for Tommy and Margie. जो words हैं वो एकदम बिल्कुल स्टिल हैं उस पेज पर, स्टक हो चुके हैं, जो कि मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही फ़नी बात है, क्योंकि वो लोग तो मूविंग टेक्स्ट को देखते हैं, तो उनके लिए ये एकदम ऑफुल फ़नी बात है, बिल्कुल कि एकदम अचंभे वाली बात है कि जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल स्टक्ड हैं वहाँ पर, बिल्कुल रुके हुए हैं. ठीक है, सो and when they turn the page they find same text which they read in the previous pages. So it makes fun फॉर टॉमी एंड मार्गी. अब जब वो पेजेस को टर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि फिर वही सारे टेक्स्ट हैं जो वो पहले देख चुके हैं. तो ये उनके जो वो फर्स्ट टाइम मतलब प्रीवियसली जो प्रीवियस पेज पर देख चुके हैं सेम वैसे ही टेक्स्ट दोबारा आ गए. तो ये उनके लिए बहुत ही फ़नी है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess
Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Now, in this para, the word ghee is used. It is a new word for you. ये ghee word जो यूज़ हुआ है इस पैरा में, ये न्यू वर्ड है आपके लिए. इसका मीनिंग होता है जब आप एक्सक्लामेटरी वर्ड है, ये आपके एक्सप्रेशन को शो करता है. और 19th सेंचुरी में ये वर्ड जीसस के लिए यूज़ होता था. जैसे हम कहते हैं ना ओ गॉड, वैसे जीसस जहाँ पर हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये वर्ड उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए शो होता था और इसका मीनिंग होता है जीसस. सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस पैरा टॉमी कंपेयर द ओल्ड बुक. यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है. सो टॉमी कंपेयर द ओल्ड बुक टू द मॉनिटर स्क्रीन, टू द स्क्रीन मॉनिटर. अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो टॉमी है वो बुक को कंपेयर कर रहा है स्क्रीन के मॉनिटर से, ठीक है. ही सेज विथ सडन फीलिंग दैट गॉड, और वो एकदम से जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है तो वो गी वर्ड से स्टार्ट करता है, मतलब गॉड वर्ड से स्टार्ट करता है, ओ गॉड ऐसे स्टार्ट करता है. इट इज़ अ वेस्ट, ये तो बिल्कुल वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ पेपर है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम आफ्टर द यूज़ ऑफ पेपर वंस इट बिकम वेस्ट. क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली तो क्या है कि जब आप पेपर पर एक बार लिख देते हो तो फिर पेपर तो वेस्ट हो जाता है ना. सो वी थ्रो द यूज्ड पेपर व्हेन स्क्रीन हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. अब वो कह रहे हैं कि जब पेपर आप यूज़ करते हो तो फिर आप उसको फेंक देते हो, तो ये क्या है, दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ पेपर. ये तो वेस्टेज ऑफ पेपर है, जबकि स्क्रीन के साथ तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है. स्क्रीन तो डिफरेंट तरीके की होती है, हम स्क्रीन को तो नहीं फेंकते हैं ना. वी कैन यूज़ स्क्रीन लाइफ लॉन्ग, और हम स्क्रीन को तो लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं. वी डू नॉट थ्रो इट आफ्टर यूज़ एंड इट कैन शोज़ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट सेल्फ. जबकि स्क्रीन को हम फेंकते भी नहीं हैं और स्क्रीन में मिलियन ऑफ बुक्स शो हो जाती हैं. तो यहाँ पर एक कंपैरिजन चल रहा है किसके किसके बीच में, जो रियल बुक है और जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, उनके बीच में एक कंपैरिजन चल रहा है. सो लेट्स प्रोसीड. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Now, here Margie is totally agree with Tommy. She is younger than Tommy. She is 11-year-old and Tommy is 13. So Tommy has much experience about telebooks. अब यहाँ पर जो मार्गी है वो पूरी तरीके से अग्री कर रही है टॉमी के साथ में, मतलब जो टॉमी बुक के बारे में बता रहा है उस बात से वो बिल्कुल अग्री कर रही है, क्योंकि वो 11 ईयर की है और जो टॉमी है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि वो 13 ईयर्स का है. तो टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स देखी हैं, तो इसलिए टॉमी जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो इसलिए मार्गी उसके साथ अग्री कर रही है. नाउ शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. ठीक है. नाउ in my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about school? Now here the conversation between Tommy and Margie. इन लाइन्स में conversation चल रही है मार्गी और टॉमी के बीच में. Here Margie is excited about, so she asked question about it. Like she asked to Tommy, where did you find it? So Tommy replied that he found it at the attic. So what is attic? Attic क्या होता है? बेसिकली एटिक जो होता है वो एक रूम और कोई स्पेस होती है ऑन द रूफ, जहाँ पर जिसको हम जनरली कोई स्टोर रूम जैसा यूज़ करते हैं. सो वो प्लेस जो छत के ऊपर रूफ के ऊपर बनी हुई होती है उसे हम एटिक कहते हैं. तो क्योंकि टॉमी बहुत बिजी है रीडिंग में, तो बट टॉमी इज़ बिजी इन रीडिंग, सो वो क्या कह रहा है कि सो ही पॉइंटेड हर एट द एटिक. तो इसलिए वो केवल पॉइंट करता है एटिक की तरफ, वो उसकी तरफ देखता नहीं है, बस ऐसे पॉइंट करके बता देता है. बट मार्गी अगेन आस्क्ड अबाउट द बुक सब्जेक्ट. लेकिन मार्गी फिर से उससे बुक्स के सब्जेक्ट के बारे में, बुक के सब्जेक्ट के बारे में पूछती है. तो टॉमी क्या रिप्लाई करता है, दिस बुक इज़ अबाउट स्कूल, कि ये बुक जो है ये स्कूल के बारे में है. नाउ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल
School? What's there to write about school? I hate school. अब यहाँ पे मार्गी जो है वो अपने एक्सप्रेशन को शो कर रही है व्हेन शी लिसन अबाउट द बुक्स टॉपिक इज स्कूल. सो शी थिंक दैट इट इज़ अ वर्थलेस. ठीक है. एंड शी से दैट शी से बिकॉज शी हेट्स स्कूल. वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो स्कूल से हेट करती है. ठीक है. Now here, Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Our third character is introduced in this para, that is the county inspector. So in this para, the reason is given why she, who she, the Margie, is hate school. क्यों मार्गी hate करती है स्कूल से? Why she hates school? She hates school, but because her mechanical teacher giving her geography test very frequently and continuously, and she scores bad results or grade. So now she much hate to name of school as before she do. Her mother understand the situation and call county inspector for check the mechanical teacher work. यहाँ पर इन आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी ऑल्सो. जो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मार्गी क्यों हेट करती है स्कूल से. एक्चुअली मार्गी इसलिए हेट करती है स्कूल से क्योंकि जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट बहुत ही रिपीटेशन बहुत ही जल्दी जल्दी दे रहा है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो वर्स पे वर्स होता जा रहा है, मतलब बहुत ही बुरा होता जा रहा है. तो उसकी जो मदर है वो उसके साथ सिंपैथी करती है, और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसको वो कॉल करती है मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए. ठीक है. नाउ he was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart together again. But he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So now here a brief description of काउंटी इंस्पेक्टर इज़ गिवन. यहाँ पर आपको काउंटी इंस्पेक्टर का एक डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया गया है. ही वॉज़ अ मैन, एक आदमी है विद ए शॉर्ट हाइट. उसकी हाइट छोटी है और उसका फेस रेड है, और उसके पास एक पूरा टूल बॉक्स है रिपेयर करने के लिए. ही कम एंड ग्रीट मार्गी विद स्माइल एंड गिव हर एन एप्पल. वो आता है और मार्गी को ग्रीट करता है, उसके सर पर टैपिंग करता है और फिर उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए. ही टेक आउट द मैकेनिकल पार्ट फ्रॉम द सिस्टम. फिर वो क्या करता है कि मैकेनिकल पार्ट जो है सिस्टम में जो ख़राब है, जिसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, मैकेनिकल टीचर का जो पार्ट है उसको वो बाहर निकालता है आफ्टर चेकिंग इट, और उसको फिर वो चेक करता है. एंड ही टेल्स दैट इट टेक हाफ आवर टू रिपेयर एंड अगेन स्टार्ट. तो वो उसको इन्फॉर्म करता है, उसकी मदर को इन्फॉर्म करता है कि लगभग आधा घंटा लगेगा और ये जो मैकेनिकल टीचर का पार्ट है ये रिपेयर हो जाएगा और ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा. देन आफ्टर सम टाइम लार्ज ब्लैक ugly screen where all the lessons are visible and questions
and questions are coming for answering. फिर क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद जब वो स्लॉट एंटर कर देता है तो जो एक बड़ी सी ब्लैक अगली सी स्क्रीन होती है वो शो हो जाती है. एंड इट वाज नॉट द वर्स्ट पार्ट फॉर द मार्गी. लेकिन ये मार्गी के लिए ये वर्स्ट पार्ट नहीं था. द थिंग विच मार्गी हेटेड मोर